हम फीमेल्स की रोज़ की रूटीन तकरीबन एक जैसी होती है, वही सुबह से शाम तक के काम और जिम्मेदारियाँ। कुछ भी तो ऐसा नहीं होता जो मोटिवेटिंग या एक्साइटिंग लगे। इस टिपिकल रूटीन को निभाते हुए बाज़ दफ़ा हम फेड अप हो जाते हैं, थकने लग जाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी सिंपल सी रूटीन को विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट किस तरह से मीनिंगफुल और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आप बग़ैर थके एक्टिवली अपने सारे काम कैसे मैनेज कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ वही ना ख़त्म होने वाले कामों से हो जाता है। क्या आपने कभी फील किया है कि जब आप खुश होते हैं और आपका दिल जो होता है पुरसुकून होता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं और सारे काम आसानी से होते जाते हैं। हमें मालूम है कि हमारे हालात, हमारी सिचुएशंस हमारे बस में नहीं, लेकिन हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारी सोच हमारे बस में है। सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट ये है कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। हम अक्सर दूसरों की लाइफ को देखकर फैसिनेट हो रहे होते हैं, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया। फलां का किचन बहुत अच्छा है, फलां का घर बहुत अच्छा है, दूसरों के बच्चे बहुत कामयाब हैं या दूसरों की लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है, फलां का हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेटिव है। आप यकीन करें, ऑल डिस्प्लेज आर फिल्टर्ड। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। आप जब अपना आप का मुआवजा दूसरों से करते रहते हैं ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी की कमियां ज़्यादा फील होने लग जाती हैं। आपके पास जो है, आप उस पर शुक्रगुजार होने के बजाय हर वक्त एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिव फील करें, तो उसके लिए आपकी दिल की खुशी का होना, दिल का पुरसुकून होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो इसी सूरत में है जब आप अपने आप का मुआवजा दूसरों से करना बंद कर देंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आज पर काम करें ताकि हमारा कल मज़ीद बेहतर हो सके। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट हैबिट इज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हमारी ज़िंदगी की मनफी यादें, मनफी सोचें हमारी सारी एनर्जी ले लेती हैं। आपने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, बाज़ दफ़ा जब हम अपने किसी क्लोज़ वन के साथ या किसी रिलेटिव के साथ अपनी ज़िंदगी का बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या या मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं, हम उसी टाइम में दोबारा पहुंच जाते हैं और हमें वैसी ही अज़ियत फ़ील हो रही होती है और आप एकदम से लो फील करने लग जाते हैं, एकदम से सेल्फ पिटी की हालत में चले जाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी के पुरानी तकलीफ़ दे यादें दोबारा से दोहरा कर अपने आप को दोबारा से उस तकलीफ़ में मुब्तला रखें, एट दिस टाइम वी नीड टू थिंक अबाउट आवर क्वालिटीज़। आप यकीन करें, आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे। जैसा माइंड को आप मैसेज देंगे ना, आपका माइंड वैसा ही वर्क करेगा। हमने अक्सर फीमेल्स को ये कहते हुए सुना है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ होता ही बुरा है। आप यकीन करें, ये नेगेटिव थिंकिंग ना आपके दिन को मज़ीद बोझल बना देती है। इसका बेस्ट सलूशन या आंसर जो मुझे लगता है वो ये है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें। कभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा, एक पेपर और पेंसिल लेकर अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करें कि आज के दिन अल्लाह ताला ने आपको सेहत और सलामती के साथ दोबारा से एक नया मौका दिया है। आपके बच्चे सही सलामत हैं, अल्लाह ताला ने आपको किसी बड़ी आजमाइश से दोचार नहीं किया। अब यकीन करें, जब आप अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगेंगी ना, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगी, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बन जाएंगी। ये जो शुक्रगुजारी होती है ना, ये आपके दिल को सुकून से भर देती है। आपकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, बस अपने आप को एक रिमाइंडर देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हैबिट इज़ टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन किसी न किसी काम में बिज़ी रहें, उलझी रहें या थकी हुई महसूस हों। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डे को प्री प्लान करें, चाहे वो घर का काम करना हो, मील प्लानिंग हो या घर के किसी कोने की डीप क्लीनिंग करनी हो। अगर आपका डे ऑलरेडी प्री प्लान्ड होगा तो ना सिर्फ आपके काम टाइमली कंप्लीट होंगे, बल्कि आप ख़ुद भी बड़ा सेटिस्फाइड और लाइट फील करेंगे। मेरे घर में चाहे सर्दी हो या गर्मी, लाउंज में मैं रग लाजमी बिछा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे नीचे बैठ के काम करते हैं, खेलते हैं, तो मुझे एक रग लाजमी बिछाना पड़ता है और हर 15 दिन के बाद मैं इसको लाजमी वॉश करती हूँ।
इस तरह से अगर आपके काम सिस्टमेटिकली चलते रहते हैं और प्री प्लान हो कि आज के दिन आपने ये क्या काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम आपका इनकम्प्लीट रहेगा, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, आप ख़ुद भी रिलैक्स रहेंगी। तो यहाँ सुबह के टाइम मैंने सबसे पहले क्लीनिंग करने के बाद बाहर आके सारे मैट्स और रग्स वगैरह वॉश कर लिए थे। मुझे लगता है मैट्स, डोर मैट्स जो होते हैं ना, अगर ये आपके घर में गंदगी को आने से रोकते हैं तो इनको साफ़ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर वीकेंड पे मैं लाजमी ये मैट्स तो धोती हूँ और रग जो होता है इसको मैं 15 दिन के बाद वॉश करती हूँ। वीक में एक दिन मेरी हेल्पर की छुट्टी होती है, तो जिस छुट्टी वाले दिन मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ को डीपली क्लीन करूं, ताकि अगर कोई पूरे वीक में कोई कमी रह गई है तो वो उसको अच्छे से मैं क्लीन कर सकूं। अच्छा, आजकल मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है, तो मुझे एक जो वाज़ेह फ़र्क अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में नज़र आ रहा है ना, कि मैं ज़्यादा एक्टिव फील करने लग गई हूँ और थकावट भी कम महसूस होती है। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि सुबह ही सुबह सारे काम जो हैं वो मैं टाइमली कंप्लीट कर लूं। और मुझे लगता है कामों को जल्दी मुकम्मल करने का जो बेस्ट फार्मूला ये है कि वो आप टाइमर लगाकर काम करें। 15 मिनट का आप टाइमर लगाएं तो वाज़ेह फ़र्क आपको आपके काम की स्पीड में नज़र आएगा। और ये फार्मूला आप हर उस काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसको करने में आप थोड़े से लेस इंटरेस्टेड हैं। और मेरे ख़्याल में काम कोई भी हो, मुश्किल वो तब तक ही लगता है जब तक हम ये नहीं जानते कि उसको करना कैसे है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का एक ही वे है, वो है प्लानिंग। आप अपनी प्लानिंग से अपने नॉन इंटरेस्टिंग कामों में थोड़ा सा इंटरेस्ट तो पैदा कर ही सकते हैं। मेरे पास कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, ताकि कोई भी काम आपकी एनर्जी और टाइम को अननेसेसरीली इफ़ेक्ट ना करें। मुझे लगता है उस चीज़ का तो कोई भी फ़ायदा नहीं कि एक दिन तो हमने 2 से 3 घंटे लगाकर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की और दूसरे दिन हमसे 5 मिनट के लिए भी उठा ना जाए। इसलिए अपने कामों को टाइम और एनर्जी के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, ताकि आपका हर दिन प्रोडक्टिव साबित हो। तो चलिए, आज के दिन मैं आपके साथ अपनी मोस्ट स्पेशल रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ये रोल्स की रेसिपी है। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आपके नाम से पहचानी जाती हैं, वो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो हर कोई याद करता है। तो ये रेसिपी वैसी ही होने वाली है। इसमें बोनलेस चिकन में मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको मैरिनेट कर दिया है। स्पाइसेस की सारी डिटेल्स स्क्रीन पर मेंशन्ड है। अच्छा, इसको सिर्फ मैंने 1 आवर के लिए मैरिनेट किया था और इसको फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 kg के करीब ये बोनलेस चिकन था। जब ये अच्छे से गल जाएगा तो इसको मैं चॉपर में डाल के ना बारीक बारीक पीस लूँगी। अगर आप चाहें तो आप हाथों से भी इसके रेशे कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने इसमें बारीक चॉप की हुई गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी भी ऐड की थी। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें बॉयल की हुई स्पैगेटी मैं ऐड करती हूँ और ये बहुत मज़े के रोल्स बनते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख दूँगी, ताकि सारे स्पाइसेस का टेस्ट जो है वो नूडल्स में और वेजिस में अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने रोल की पट्टियाँ ली थी। ये फिलिंग आप रोल की पट्टियों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसी फिलिंग से छोटे समोसे भी बना लेती हूँ जो बहुत मज़े के बनते हैं। आप इन रोल्स को, समोसों को आप 1 मंथ तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये रेसिपी मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी है। अब यकीन करेंगे कि मेरा भाई इस दफ़ा जब पूरे 1 ईयर के बाद दुबई से आया था तो उसने फरमाइश करके मुझसे ये रोल्स बनवाए थे। इवन साथ भी वो लेके गया था, फ्रीज़ करके मैंने उसे दे दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली उसका बॉक्स जो है रोल का वो पहुंच गया था उसके घर। तो सारे रोल्स और समोसे वगैरह यहाँ मैंने बना कर फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी जो थोड़े से थे वो मैंने शाम की चाय के साथ फ्राई किए थे और बहुत मज़े के ये बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और बच्चों की लंच बॉक्स के लिए मैं 1 या 2 फ्रोज़न चीज़ें लाजमी बना कर रखती हूँ। अगर आपकी रूटीन जो है टाइमली मैनेजेबल होना, आप यकीन करें इस तरह के कामों के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है।
ये आया हुआ था मेरा एक पार्सल और मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लगा। आजकल बड़ा ये ट्रेंड में है और मुझे लगता है सेविंग के लिए ना बड़ी एक बेस्ट चीज़ है। जैसे फीमेल्स के लिए घर के खर्चे में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट बच जाती है और अगर ये हम सेव करते रहें तो ये अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हो सकती है। तो इसकी बहुत अच्छी बात ये लगी कि इस पर डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए थे जिसमें डिफरेंट अमाउंट्स जो थी वो दर्ज थी। जो अमाउंट आप इसमें ऐड करते जाएं उसको कट करते जाएं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो अमाउंट है वो कितनी कलेक्ट हो चुकी है। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए व्लॉग और एक नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।